नमस्कार नमस्कार भाई सभी को। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी। मैं चंद सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपनी बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई है, उसका कारण आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूं कि निजी कारणों की वजह से और थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होने के कारण मैं आपकी क्लासें नहीं ले पा रहा था बीच में। तो आप परेशान नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासें मैं ही लूंगा, रीजनिंग की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप 1% भी टेंशन नहीं ले, सारी चीजें बिल्कुल यहाँ पर आपको मैं पूरी रीजनिंग कंप्लीट करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और निजी कारण आप भी जानते हो सकता आ जाते हैं तो फिर क्लासें ड्रॉप हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी करेंगे कि सर आप हर बार ऐसा ही कहते हो, बाकी हमारे साथ फिर भी धोखा हो जाता है। कोई बात नहीं है भाई, है ना। बाकी आपकी पूरी क्लासें लूंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है मित्रों। तो मैं आपको कैलेंडर में अपना यानी कि टॉपिक जो था अपना कैलेंडर चल रहा था, और कैलेंडर में मैं आपको कहाँ तक बता चुका था। तो आपको पता होगा किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना अपन पढ़ चुके थे, और उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको समझा चुका था। तो ध्यान दीजिए, इधर स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हमसे वो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए। जिन लोगों को हमारा इंतजार था बेसब्री से, वो हम आ चुके हैं आज, कोई समस्या नहीं है भाई। और आप सभी को पता है कि बहुत सारी वैकेंसी अभी आउट हो चुकी हैं। एसआई की भी बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। कुल मिलाकर बातें हैं, बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं, और ऐसी वैकेंसियां बहुत कम आती है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपने कैरियर को एक नई उड़ान देनी है साथियों। तो आपको जुड़कर लगन और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मैं ट्राई के रूप में एक बार इसको ट्राई कर लेता हूँ, एग्जाम की इसकी ट्राई के रूप में, ट्रायल के रूप में मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। आपको फर्स्ट वैकेंसी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पूरे जोर शोर से उसमें पूरी अपनी जी जान लगाकर मेहनत करनी है, और अपनी जो अपना एक मंजिल है, आपका जो मुकाम है, वो आपको प्राप्त करना है साथियों, ठीक है। तो मैं ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं मित्रों। तो स्टार्ट करते हैं अपन कैलेंडर को। और इसमें मैं आपको समझा चुका था कि किसी भी महीने का किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना, और उसमें सारे कोड वगैरह मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था। और उम्मीद है कि आपने वहां तक सारी चीज बिल्कुल जीरो से पढ़ी होगी मित्रों। और आगे अपन आप क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टाइप का नाम है दी गई दिनांक तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करके, दी गई दिनांक तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करके अगली दी हुई दिनांक का वार ज्ञात करना, अगली दी हुई दिनांक का वार ज्ञात करना। जी हां, टाइप नंबर नेक्स्ट है मित्रों। और टाइप का नाम क्या है? दी गई दिनांक तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करके अगली दी हुई दिनांक का वार ज्ञात करना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहते हैं इसको, बिल्कुल थोड़ा सा आपको समझना है, ज्यादा आपको जोर नहीं देना है ना। आपने जो किसी भी वर्ष का निश्चित दिन निकालना सीखा था, उसमें आपको केवल एक डेट दी जा रही थी। बोलो कितनी डेट दी जा रही थी भाई? एक डेट दी जा रही थी। अब आपको यहां पर डबल डेट दी जाएगी। एक डेट का वार दिया होगा मित्रों, और उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डेट का वार ज्ञात करना होगा। मेरी बात को आराम से समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। एक डेट का आपको वार दिया हुआ होगा, और उस डेट के अकॉर्डिंग आपको अगली डेट का वार ज्ञात करना होगा। यानी कि टाइप का नाम है दी गई दिनांक तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करके अगली दी हुई दिनांक का वार ज्ञात करना। इसमें डबल डेट आएगी। कितनी डेट आएगी? इसमें डबल डेट आएगी। तो एक डेट को आपको क्या करना है, उस डेट का जो वार आपको दिया हुआ है, हो सकता है वो ओरिजिनल हो या हो सकता है वो काल्पनिक हो। यानी कि वो वास्तविक वार भी हो सकता है, वो काल्पनिक वार भी हो सकता है। आपको काल्पनिक दिया हुआ है और दूसरी डेट का भी फिर आपको उसी के आधार पर काल्पनिक वार आपको देना होगा, ठीक है। यानी कि अगर उसका ओरिजिनल वास्तविक वार जो दिया हुआ है वही आता है, तो आपको नेक्स्ट डेट का भी वही देना होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं उदाहरण के द्वारा अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको कोड याद हो गए होंगे, कोड आपके वही होंगे। साधारण वर्ष में जो महीनों के कोड थे मित्रों, वो थे 14, 40, 25, 03, 61, 46।
लीप ईयर अगर अपना आता है तो केवल जनवरी और फरवरी महीने का ही कोड आपका परिवर्तन होगा। कौन से महीने का? जनवरी और फरवरी महीने का ही आपका कोड परिवर्तन होगा, बाकी कोड आपके वैसे के वैसे यथावत रहेंगे। क्लियर है? यानी कि जनवरी और फरवरी महीने का कोड आपका परिवर्तन होगा, बाकी महीनों के कोड आपके यथावत रहेंगे। जी सर दोबारा बता दीजिए एक बार। तो आ जाइए साथियों, दोबारा देख लीजिए आप। साधारण वर्ष में अगर अपन कोडों की बात करते हैं, साधारण वर्ष में अपन कोडों की बात करते हैं तो 14, 40, 25, 03, 61, 46 ये आपके नॉर्मल ईयर में मंथ कोड है। नॉर्मल ईयर में मंथ कोड है, मैंने आपको बताया था 6 जोड़े आपको बनाने हैं और ये यहां पर 6 जोड़े बनते हैं, इनका जस्ट डबल 12 हो जाएगा और मंथ अपने 12 होते हैं। आपको ये कौन से वर्ष में दिए हुए हैं? साधारण वर्ष में। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लीप ईयर आता है अपना, कौन सा वर्ष आता है भाई? लीप वर्ष आता है तो केवल 2 महीनों के कोड परिवर्तन होंगे। कौन कौन से के? जनवरी और दूसरा कौन सा मंथ आ जाएगा? फरवरी महीना आ जाएगा। कौन सा महीना आ जाएगा भाई? फरवरी महीना आ जाएगा। ठीक है, बाकी के कोड आपके वैसे के वैसे रहेंगे जो आपको यहां पर शेष 10 महीनों के कोड दिए हुए हैं। क्लियर? लीप इसके बाद में बात करते हैं शताब्दी कोड। तो मैंने आपको शताब्दी कोड भी बताए थे। शताब्दी कैसी है? बेवफा है, 420 है। कैसी है? 420 है, यानी कि 420 फिर बाद में कहते हैं क्या? तो फिर अपन बोलते हैं 6, है ना? 6। तो ये आपकी 420 शताब्दी कोड हो जाएंगे। ये आपके 1700 शताब्दी का कोड है, ये 1800 शताब्दी का कोड है, ये 1900 शताब्दी का कोड है और ये 2000 शताब्दी का कोड है, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। राइट? इसके बाद में आपको मैंने बताया था सप्ताह के कोड। सप्ताह के कोड, ठीक है, सप्ताह के कोड मैंने बताया था। रविवार की छुट्टी देते हैं अपन, देते हैं क्या? और रविवार की जो छुट्टी देते हैं वो कितने दिन की होती है भाई? 1 दिन की होती है। यानी कि रविवार का कोड आपका 1 होगा, सोमवार का कोड 2 होगा, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6, शनि का 0 होगा। शनि का क्या होगा? 0 होगा। शनि का मैंने आपको बताया था कि 0 क्यों होगा? शनि किसके लगते हैं? शनि 0 के ही लगते हैं। बोलते ना यार मेरे शनि लग गए हैं, है ना, मुनाफा नहीं हो रहा है, 0 ही 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो शनि 0 पे लगेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद में मैंने आपको एक चीज बताई थी, DMCL Y/4 बटे में कितने आ जाएंगे? 7। ये सारी चीजें मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन अपने इस डेट में भी यानी इस टाइप में भी अपने काम आएंगे, इसलिए मैं आपको यहां पर दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए वही फॉर्मूला अपना इसमें चलेगा। तो उदाहरण के तौर पे मैं अभी उस चीज को स्टार्ट करने जाऊंगा मित्रों, तो मैं इनको मिटा देता हूं जो मैंने आपके सामने सारी चीज लिखी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें याद होगी, भूले नहीं होंगे। तो मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करने जाऊंगा, तो हो जाइए अब तैयार। ठीक है, जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो हमसे जुड़ जाइए साथियों। बिल्कुल आपको जिनका बेसब्री से इंतजार था वो आ चुके हैं। ठीक है, और हम आपके सामने हैं बिल्कुल अरुगुरु आपसे लाइव जुड़े हुए हैं मित्रों। तो आ जाइए, अब अपन इस टाइप को लेके चलते हैं। तो दी गई दिनांक तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करना। दी गई दिनांक तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करना। जी हाँ साथियों, आपके लिए एक और खुशखबरी है। अब बहुत ही जल्दी ज्योग्राफी के ये समझ लीजिए जाने माने खतरनाक जादूगरी समझ लीजिए उनको, ज्योग्राफी को अंगुलियों पे नचाने वाले अपने संस्थान के सहपाठी, यानी सॉरी सहपाठी तो साथ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल हम साथ भी पढ़े, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन संस्थान की समझ लीजिए एक तरह से धड़कन है। और वो सर भी आपके सामने बहुत जल्दी रूबरू होने वाले हैं। ज्योग्राफी की क्लास की भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो कल्चर की क्लास आपकी चल रही है, हिंदी की क्लास आपकी रेगुलर हो चुकी है, रीजनिंग की क्लास आपकी चली रही है, आपको पता है, और ज्योग्राफी की क्लास भी आपकी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी मित्रों। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल अब आप कंप्लीट पूरे सिलेबस के साथ अब मुकेश क्लासेज में बिल्कुल आप लाइव जुड़े रहिए। ठीक है, आपकी क्लासेस 7 बजे से प्रारंभ होती है मित्रों। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो अपना संस्थान है आदित्य क्लासेज के नाम से, बिल्कुल आप वहां पर आकर हमसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। अपने जो भी मित्र हो, अगर वो हमसे नहीं जुड़ पाते हैं ऑनलाइन, या फिर वो चाहते हैं कि हम आस-पास के हम तो सर से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो ऑफलाइन आ सकते हैं। नैनवा रोड पे अपना संस्थान है मित्रों, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल हम वहां आपसे बिल्कुल फेस टू फेस मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ी सी आपके सामने एक जानकारी थी जो आपको मैंने बतानी थी, जो आपके साथ शेयर और साझा कर दी है। तो ज्योग्राफी की क्लास
जो लेंगे वो आरआर सर लेंगे बहुत जल्दी, यानी कि मेरी क्लास के बाद ही कल्चर या उसके बाद जस्ट में ज्योग्राफी की क्लास भी आपके ऐड होने वाली है। ठीक है साथियों, तो थोड़ी सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था, जो मेरे मन में थी बहुत दिनों से, मैं कह नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा अब क्लास स्टार्ट होने वाली तो मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। ठीक है, हो सकता है मैं अभी मेरे साथ उनको थोड़ी देर बाद में लास्ट में अपनी जो क्लास का एंड होगा उस समय आपके सामने उनको रूबरू कराऊं, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए। और अभी तक किसी भी अगर कोई विद्यार्थी है जो बाद में जुड़ा है तो बिल्कुल लिंक को बिल्कुल व्हाट्सएप और अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सके, उन्हें बेनिफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा क्लासों को वो देख सके और जुड़ सके हमसे। जो भी हमारा दिया हुआ जो पाठ्यक्रम यानी जो हम सामग्री दे रहे हैं वो उनके हो सकता है समझ में आए अच्छे प्रकार से, तो हमसे जुड़ सके मित्रों। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो भी विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं वो बिल्कुल लाइव रहे, कंप्लीट वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल साथियों सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, कैसा लगा है ये हमें बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें हमसे शेयर और साझा जरूर करें साथियों। चलो, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट लेके आ रहा हूं। टाइप का नाम है दी गई दिनांक तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करना। टाइप नाम दी गई दिनांक तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करना। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि 2 मार्च 2005 को, यदि 2 मार्च 2005 को, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को, यदि 2 मार्च 2005 को रविवार है, यदि 2 मार्च 2005 को रविवार है, तो बताओ 28 अप्रैल 2011 को, 28 अप्रैल 2011 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? लो जी, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। ये इसी की मैं बात कर रहा था, आपके इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। इसी प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप पे आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल इनको समझने की कोशिश करें। यदि 2 मार्च 2005 को रविवार है, ध्यान से देखिए, यदि 2 मार्च 2005 को रविवार है तो बताओ 28 अप्रैल 2011 को कौन सा वार होगा? आपको एक डेट का वार दिया हुआ है, आपको एक डेट का वार दिया हुआ है, नेक्स्ट डेट का वार आपको ज्ञात करना है। तो साथियों थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहां पर 2 मार्च 2005 को पहले आपको वास्तविक वार ज्ञात करना है, पहले आपको वास्तविक वार ज्ञात करना है। जी हां, जो बाद में जुड़े ध्यान से सुन लीजिए, पहले आपको इसका वास्तविक वार ज्ञात करना है कि ओरिजिनल में रविवार है या नहीं है। यदि आपने निकाला उसी फॉर्मूले के माध्यम से और आपका आंसर रविवार ही आता है, तो आपको फिर यहां पर जो निकालोगे नेक्स्ट डेट का और जो ओरिजिनल में आएगा वही आंसर होगा। बट यहां पर कुछ और वार आ गया और इसमें कमी या वृद्धि करके रविवार दिया हुआ है, तो फिर आपको इसमें आने वाले वार में भी कमी या वृद्धि करते हुए आपको क्या देना होगा? उत्तर देना होगा। क्लियर? तो पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए साथियों। 2 मार्च का निकालेंगे सबसे पहले। 2 मार्च का कोड कितना है बताइए आप मुझे, बताया था मैंने आपको, 4 हो जाएगा, बिल्कुल 4 होगा मुन्ना। 2000 का कोड 6, बिल्कुल 6 होगा। 5 और 5 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। इनको सभी को जोड़कर कितने से डिवाइड कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितने से डिवाइड कर देंगे भाई? 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप इनका योग कीजिए, 2 और 4 6, 6 6 12 हो गए, 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है मित्रों, 18 में कितने का भाग दोगे आप? 7 का भाग दोगे। 7 का भाग देने के बाद शेषफल कितने रह गए आपके पास? 4। और 4 कौन से वार का कूट है? तो आप देखिए, एक रविवार का है, 2 सोम का है, 3 मंगल का है, 4 किसका हो गया? बुधवार का हो गया। यानी कि इस डेट को ओरिजिनल में जो वार था वो तो बुधवार था, ओरिजिनल में जो वार था वो तो बुधवार था, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है मित्रों? रविवार दिया हुआ है। बोलो क्या दिया हुआ है? रविवार आपको दिया हुआ है। तो आप देखिए इस बुधवार और रविवार में क्या है, ध्यान से देखिए, कितना जोड़े तब रविवार आएगा अपने पास, यानी बुधवार से कितना आगे बढ़े तब जाकर अपने रविवार आंसर में आएगा। बुधवार में कितना जोड़े तब अपने रविवार आएगा, बुधवार में हम कितना जोड़े तब अपना आंसर रविवार होगा। तो बुधवार से आगे बढ़ेंगे गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 4 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे भाई? यहां पर अपन ने 4 ऐड किए तब जाकर क्या आएगा अपना? 4 ऐड किया तब जाकर अपना रविवार आएगा। अब इस डेट को जो वार आएगा उसमें भी आप कितना जोड़ोगे भाई?
4 जोड़ोगे 4 तब जाकर आपका आंसर होगा। बोलो साथियों, समझ में आ रहा है? कितना जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। 28 अप्रैल का कोड कितना है? 1440 0। 2000 का कोड कितना है? 6। लास्ट वर्ष 11 और 11 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। बटे में कितने आ जाएंगे भाई? 7 आ जाएंगे। जोड़िए आप यहाँ पर 28 2 30, 11 41 और 6 47। 47 में 7 का भाग दीजिए, 7 चंग 42। शेषफल कितने रह गए? 5। और 5 पे आपका क्या आता है मित्रों? गुरुवार आता है। क्या आपका गुरुवार आंसर होगा? गुरुवार आपका आंसर होगा क्या? गुरुवार आपका आंसर नहीं होगा। यदि ये जो बुधवार आया और रविवार की जगह बुधवार होता तो आपका आंसर गुरुवार ही होता, बट ओरिजिनल में वार बुधवार आया। और आपको क्या दिया हुआ है? आपको क्या दिया हुआ है? समझ में आ रही है मेरी बात? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अच्छा अच्छा, इधर आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इधर ध्यान दो, मैं थोड़ा इधर लेता हूं। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? यानी अपन ने बुधवार में 4 जोड़े, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी आपके। ओके जी, हेलो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये लो, ठीक है। 4 अपन ने जोड़े बुधवार में, तब जाके अपना रविवार आया। अब तो क्लियर है सभी का? दिखाई दे रहा है ना सभी स्टूडेंट को? कोई समस्या तो नहीं है? ओके जी। अब ध्यान दो, तो गुरुवार में भी अपन कितना जोड़ेंगे साथियों? 5 जोड़ेंगे। तो गुरुवार में जैसे आप 5 जोड़ोगे, सॉरी 5 क्यों जोड़ेंगे भाई? 4 तो जोड़ेंगे ना? हाँ 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे भाई, 4 सॉरी 4 जोड़ेंगे, है ना? यानी कि 5 तो अपना शेषफल रहा था जिस पर गुरुवार आया, आपको इसमें 4 ऐड करने हैं। गुरुवार में आप जैसे ही 4 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मित्रों क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी के? देख लो इधर एक बार मैं छोटा कर देता हूं। हेलो, सभी के समझ में आ गया होगा? मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लो। यदि 2 मार्च 2005 को रविवार है तो बताओ 28 अप्रैल 2011 को कौन सा वार होगा? तो पहले आपने इस डेट का वार निकाला, बुधवार आया, और बुधवार आपको यहां पर दिया हुआ नहीं था, रविवार था, तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना था। तो बुधवार में कितना जोड़े तब रविवार आए? तो 4 जोड़ा तब आया। इस डेट में आपका वार गुरुवार आया तो आपका गुरुवार आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 4 जोड़ा है, तो अपन इसमें भी कितने की वृद्धि करेंगे? 4 की वृद्धि करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोमवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपना सोमवार हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई तुरंत प्रभाव से। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिखाई दे रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 1 जून 2014 को रविवार है, यदि 1 जून 2014 को रविवार है तो बताओ 12 मई 2025 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? हेलो जी, तुरंत आंसर दो मुझे। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। यदि 1 जून 2014 को रविवार है तो बताओ 12 मई 2025 को कौन सा वार होगा? 12 मई 2025 को कौन सा वार होगा? तुरंत आंसर दो भाई मुझे, तुरंत आंसर चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देना शुरू कर दिया है, कुछ गलत भी दे रहे हैं। भाई आराम से आप ध्यान दीजिए। अगर ओरिजिनल वार आता है तो आपका ओरिजिनल ही आंसर होगा। अगर यहां पर ये काल्पनिक है तो फिर आपको इसका भी काल्पनिक देना होगा। यानी कि ओरिजिनल वार में जितनी कमी या वृद्धि होती है उतनी ही कमी या वृद्धि आपको नेक्स्ट वार में करनी होगी। क्लियर? नेक्स्ट वार में भी आपको उतनी ही कमी या वृद्धि करनी होगी। समझ में आ रहा होगा? तो 1 जून का निकालेंगे मित्रों, तो 1 जून का कोड कितना होता है? 14 40 25 5। 2000 का कोड कितना होता है? 6। लास्ट वर्ष आपका 14 है, और 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। 4 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 3 बार भाग जाएगा, बट्टे में आ जाएंगे 7। आराम से आप जोड़िए। यहां पर आप जोड़ने के बाद आप पाओगे यहां पर कितना हो रहा है, देखिए आराम से। देखिए 1 और 5 6 6 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा? 26। 26 और 3 कितने हो जाएंगे? 29। 29 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28। शेषफल रह गया आपका 1, और 1 पे क्या आता है बताइए आप मुझे?
एक पे रविवार ही आता है, बताया था मैंने आपको। एक किसका कूट है? रविवार का ही कूट है। तो आपको पता होना चाहिए जब एक रविवार का ही कूट है तो आपको पता है यानी कि आपका ओरिजिनल ही वार यहां पर दिया हुआ है, राइट। तो आपको जो नेक्स्ट डेट दे रखी है 12 मई वाली, इसको भी जो वार आएगा वही क्या होगा? आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर 12 आ जाएगा, 14, 40, 25 यानी कि मई का कोड 2 हो जाएगा, 2000 का कोट कितना हो जाएगा? 2000 का कोट वही 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेंचुरी कोट आपके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। लास्ट ईयर आपके 25 हो जाएंगे, 25 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बटे में कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। जोड़ लीजिए आराम से, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहां पर आप जोड़ने के बाद देख पा रहे होंगे 12 और 2 14 हो जाएंगे, 14 और 6 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, 20 और 25 कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, 45 और 6 कितने हो जाएंगे मित्रों? 51 हो जाएंगे। 51 बटे कितने आ जाएंगे? 7, 7 7 49 से एसफल कितने रहेंगे? 2। एक रविवार का है तो 2 किसका होगा? सोमवार का। तो आपको पता है पहली डेट में आपके साथ कोई कमी या वर्दी नहीं कर रखी है, यानी कि ओरिजिनल वार आपको दिया हुआ है, तो आपको यहां पर भी कोई कमी या वर्दी नहीं करनी है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सोमवार हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ध्यान दो इधर थोड़ा सा, लो जी, ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? चलो ध्यान दो इधर थोड़ा सा, क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको करना है और तुरंत प्रभाव से आंसर देना है भाई, तुरंत प्रभाव से आंसर देना है, ध्यान रखना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 जुलाई 2001 को शनिवार है, यदि 12 जुलाई 2001 को कौन सा वार दिया हुआ है? शनिवार दिया हुआ है। क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? थोड़ा सा कैमरे का सिस्टम खराब है आज, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, ठीक है भाई? हाँ देख लेना आराम से, मैं आ जाऊं इधर। दिखाई दे रहा है ना भाई साथियों सभी को? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको भी ऐसे देख रहा हूं टुकर टुकर, ठीक है। हाँ, यदि 12 जुलाई 2001 को शनिवार है तो बताओ 21 अगस्त 2009 को कौन सा वार होगा? 2009 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? ओके, तुरंत प्रभाव से आंसर दो भाई, ठीक है। साइड में हो जाता हूं, ये लो मुन्ना, बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी, इतना टाइम नहीं है। 12 जुलाई उठाओ, जुलाई का कोड उठाओ, 2000 का कोड 6 होगा, लास्ट वर्ष है कि 1 को रखना है, भाग नहीं जा रहा है, 0 आएगा, ठीक है। y/4 के पास 0 आएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा, आप लीप ईयर को लिखते हो, इसलिए आपका यहां पर 0 आएगा, ठीक है। 21 को रख देंगे, अगस्त का कूट रख देंगे, 2000 का कोड 6 होगा, लास्ट वर्ष 9 रखेंगे, 9 में 4 का भाग 2 बार जाएंगे, जोड़कर 7 का भाग देंगे, जो इसकी कंडीशन होगी यहां पर हो जाएगी, ठीक है। देख लो दोबारा, 12 आ जाएगा, जुलाई आपका 7वां महीना यानी कि चौथे जोड़े का फर्स्ट डिजिट होगा, 14 40 25 0, बिल्कुल 0 होगा, 6 और लास्ट वर्ष 1 बटे में 7, यहां पर 0 आएगा, अगर मैंने नहीं लिखा है तो देख लो इधर। 12 और 6 18 और 1 19 बटे कितने आ जाएंगे मुन्ना? 7 7 चौक 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 दूनी 14, शेषफल कितने बच गए? 5 5 पे क्या आता है भाई? गुरुवार आता है, और दे क्या रखा है? शनिवार दे रखा है। कितने की वर्दी करें गुरुवार में ताकि शनिवार आ जाए? तो शुक्र और शनि यानी कि 2 की वर्दी करनी है। कितने की वर्दी करनी है? 2 की वर्दी करनी है। बोलो कितने की? 2 की वर्दी करनी है। इस डेट का जो आंसर आएगा, जो वार आएगा, उसमें भी आपको कितने की वर्दी करनी होगी? 2 की वर्दी करनी होगी। 21 अगस्त का कूट 3, 2000 का कूट 6, लास्ट वर्ष 9, और 9 को 4 से डिवाइड करोगे 2 बार, बटे में आ जाएंगे 7। सीधा सीधा जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 और 3 हो गए 24, 24 और 6 कितने हो गए बताओ तुरंत प्रभाव से? 30, 39 और 41, सही है ना? 21 3 24 और 6 30,
और 9 39 2 41 7 7 पंजा 35 शेष पर रह गए 6 6 पे क्या आएगा भाई शुक्रवार। क्या शुक्रवार आंसर होगा? शुक्रवार आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आपको कितने की वर्दी करनी होगी? 2 की वर्दी करनी होगी। इसमें भी 2 की वर्दी हो रही है तो इसमें भी आपको 2 की वर्दी करनी होगी। कितने की वर्दी करनी होगी? 2 की वर्दी करनी होगी। क्लियर है? तो 2 की वर्दी करोगे तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा वही शनिवार और रविवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? रविवार हो जाएगा। बोला आया कि नहीं आया समझ में? आंसर क्या हो जाएगा आपका? रविवार हो जाएगा। क्लियर? पूरा क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर कर दिया, ध्यान से देख लो। ठीक है, थोड़ा साइड में हो जाता हूं। हेलो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए आप मुझे कमेंट करके। हाँ जी, देखो अभी भी स्वास्थ्य पूरी तरह से सही नहीं है तो थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिन हो गए थे आपको गोलियां देते हुए, अब नहीं दे सकते थे, ज्यादा आना ही पड़ा। ठीक है, हाँ क्लियर? कोई समस्या है क्या यहाँ तक? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप देखिए मित्रों, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देखो इधर, यहां पर ध्यान से देखो। ये वाली टाइप अपने स्टार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपने आगे देखा ये क्वेश्चन नंबर 3। बहुत होते हैं समझने के लिए, बहुत होते हैं। ठीक है, बहुत होते हैं टाइप के 3 क्वेश्चन। आप स्वयं निकाल के बताइए मुझे, नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में करके मुझे बता दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत है बिल्कुल आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, जो भी समस्या हो बिल्कुल आप शेयर और साझा कीजिए हमारे साथ। चलो आगे देखो, अब इसमें क्या होता है। जन्म दिनांक वाले कुछ क्वेश्चन बनते मित्रों, जन्म दिनांक वाले। आपने देखा भी होगा, 2-4 व्यक्ति अपने जो परिवार के होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि फलाने का जन्म इतनी तारीख के बाद इतने से पहले, फिर दूसरा कहता है कि नहीं इतने के बाद इतने से पहले, फिर तीसरा कहता है कि इतने के बाद इतने से पहले, फिर चौथा कहता है कि इतने से बाद इतने से पहले हुआ था, तो बताओ उसका जन्म किस तारीख को हुआ था। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप किस प्रकार से आपने देखा है किताबों में, मेरे को उनसे कोई लेना और देना भी नहीं है। ठीक है ना? आपको केवल जो मैं चीज बता रहा हूं आपको उस चीज पर ध्यान देना है। बाद हो पहले, बाद हो पहले, बाद हो पहले शब्द का प्रयोग होगा। इतनी तारीख के बाद, इतनी तारीख से पहले, इतनी तारीख के बाद, इतनी तारीख से पहले। जो बाद वाली है, जो भी व्यक्ति अपने विचार दे रहे हैं, बाद वाली को एक तरफ लिख दो, पहले वाले को एक तरफ लिख दो। एक तरफ से अधिकतम डेट, एक तरफ से न्यूनतम डेट उठाना, दोनों के बीच में जो डेट छूटेगी उसी को उसका आंसर होगा, यानी कि जो भी जन्म होगा वो उसी को होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो आप सभी लिखना प्रारंभ कीजिए इसको, तभी जाकर आपके समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं भाई, तैयार हो जाइए, है ना? हाँ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बड़े खतरनाक तरीके के। हाँ चलो, राजू को पता है कि, राजू को पता है कि, राजू को पता है कि, राजू को पता है कि उसकी बहन का जन्म, उसकी बहन का जन्म, उसकी बहन का जन्म 7 अगस्त के बाद, 7 अगस्त के बाद, 7 अगस्त के बाद तथा 28 अगस्त से पहले हुआ है, अगस्त से पहले हुआ है। लो जी, राजू ने अपने विचार दे दिए उसकी बहन के जन्म के बारे में, और वो कह रहा है कि राजू अपने आप से कहता है कि मुझे पता है कि जो मेरी बहन है उसका जन्म 7 अगस्त के बाद और 28 अगस्त से पहले हुआ है। अब वही से तो पता नहीं लगा सकते ना, क्योंकि 7 अगस्त के बाद और 28 अगस्त से पहले हुआ तो बहुत सारी डेटें हैं बीच की, तो ठीक है ना? अब और भी अपने विचार देंगे, आगे ध्यान दो। जबकि उसकी बुआ को पता है कि, बुआ जानते हो ना, बुआ जी, हाँ, जबकि उसकी बुआ को पता है कि उसका जन्म 12 अगस्त के बाद, 12 अगस्त के बाद तथा 21 अगस्त से पहले हुआ है। ये लो बुआ जी खतरनाक है, 21 अगस्त से पहले हुआ है, 21 अगस्त से पहले हुआ है। दिखाई दे रहा है सभी को? 21 अगस्त से पहले हुआ है। आगे देखो, जबकि
उसके पिता को पता है कि जबकि उसके पिता को पता है कि उसका जन्म 9 अगस्त के बाद तथा 19 अगस्त से पहले हुआ है। 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 किसको पता है? उसकी पिता को पता है कि उसका जन्म 9 अगस्त के बाद तथा 19 अगस्त से पहले हुआ है। आगे ध्यान दो। जबकि उसकी माता को पता है कि उसका जन्म 17 अगस्त के बाद तथा 23 अगस्त से पहले हुआ है। 23 अगस्त से पहले हुआ है। 23 अगस्त से पहले हुआ है। तो बताओ, आंसर आने शुरू हो गए अभी से। तो बताओ, राजू की बहन का जन्म कितनी अगस्त को हुआ? लॉजिक क्वेश्चन ये है, बहुत बड़ा है, ध्यान देना, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। लैंग्वेज ऐसे आती है डरावनी सी, लैंग्वेज इतनी खतरनाक आती है कि डर जाए देख के, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, आपको ध्यान रखना, डरना नहीं है। क्वेश्चन को केवल पूरा पढ़ना है, पढ़ना भी ज्यादा पूरा पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको बाद और पहले का ध्यान रखते हुए चलना है साथियों। बाद व पहले का ध्यान रखते हुए चलना है प्यारे विद्यार्थियों। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपके सामने इसको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाएगा, बड़े इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? लो जी, अब आपको क्या करना है, बाद वाली डेट एक तरफ लिखनी है और पहले वाली डेट एक तरफ लिखनी है, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। और ये जो अपने विचार दे रहे उस जगह पर ये श्योर है कि इतने के बाद और इतने से पहले ही हुआ है, इतने के बाद और इतने से पहले ही हुआ है। यानी कि ये इस मैटर को लेकर जब बात करते हैं तो ये अपने आप के जो भी विचार रख रहे हैं ये कंप्लीट श्योर हैं, यानी कि ये सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी का भी मन नहीं मारना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। हाँ, किसी का भी मन आपको नहीं मारना है, प्रॉपर आपको पूरा ध्यान रखना है। चलो, बाद को एक तरफ लिखना। हाँ, तो भाई देखिए 7 अगस्त के बाद हुआ है, तो एक तो ये आ गया 7 अगस्त के बाद हुआ है, और कितने से पहले हुआ है, जबकि 28 अगस्त से पहले हुआ है। ये तो उसके ब्रदर की हो गई बात, ठीक है। इसके बाद में पिताजी कह रहे हैं, बुआ को पता है कि उसका जन्म 12 अगस्त के बाद हुआ है, तो 12 अगस्त के बाद बुआ जी कह रहे हैं। और कितने अगस्त से पहले हुआ है, 21 अगस्त से पहले हुआ है। आपको पूरी लैंग्वेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। जबकि पिताजी भी विचार दे रहे हैं कि 9 अगस्त के बाद हुआ है, और कितने के पहले, 19 अगस्त से पहले हुआ है, ठीक है जी भाई, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि माता जी कह रही है कि भाई उनका जो जन्म हुआ वो 17 के बाद हुआ और 23 से पहले हुआ। अब यहां पर आप अधिकतम डेट देखोगे तो आपको कौन सी नजर आ रही है भाई, 17। इधर न्यूनतम देख पा रहे हो आप कौन सी आ रही है, 19। तो 17 और 19 के मध्य में कौन सा छूट चुका है, तो आप देख पा रहे होंगे 17 और 19 के बीच में आपकी डेट कौन सी छूट रही है, 18। समझ में नहीं आया होगा, एक बार इधर ध्यान से देखना। ये भाई कह रहा है कि 7 के बाद ही हुआ है, लेकिन ये भी कह रहा है कि 28 से पहले हुआ है। तो 7 के बाद हुआ यानी 7 को तो नहीं हुआ ना, उसके बाद हुआ है। और 28 से पहले हुआ है, तो 7 के बाद और 28 से पहले यानी कि बीच की डेट में कभी भी उसका जन्म हुआ होगा। फिर बुआ जी ने बोला कि 12 के बाद हुआ है, तो पागल है क्या, 7 की क्यों बता रहा है। बुआ कह रही है कि 12 के बाद हुआ है और 21 से पहले हुआ है। तो बुआ भी क्या है, श्योर है कि 12 के बाद हुआ, इससे पहले तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर उधर से कौन आए, पिताजी आए कि साइलेंट 9 के बाद हुआ है और 19 से पहले हुआ है।
9 के बाद हुआ है और 19 से पहले हुआ है। तो ध्यान देना यहां पर ये कह रहे हैं कि 19 से पहले हुआ है, तो ये भी श्योर है कि 19 से पहले हुआ है, बाद में तो नहीं हुआ। ठीक है, चलो यहां भी इनका मत रखते हैं। मम्मी कह रही है उसकी कि 17 के बाद, यानी जो जन्म देने वाली है वो क्या कह रही है कि 17 के बाद हुआ है लेकिन 23 से पहले हुआ है। तो ये भी श्योर है कि 17 के बाद हुआ है, लेकिन पापा जी ने बोल दिया कि 19 से पहले हुआ है। ये 17 के बाद कह रहे हैं और वो उधर से 19 से पहले कह रहे हैं, तो दोनों ही यहां पर अपने मत सही कह रहे हैं। तो बीच में कौन सी डेट छूट जाएगी? 18, यानी कि उनका जन्म जो हुआ वो कब हुआ? 18 अगस्त को हुआ। कब हुआ मित्रों? 18 अगस्त को हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मित्रों, तो आपको ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत नॉर्मल है, ज्यादा आपको समस्या नहीं लेनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, यानी कि एक क्वेश्चन बोला है ना, बोला है क्वेश्चन बहुत है, कोई समस्या नहीं है, आपको समस्या आने वाली नहीं है इसमें, आप समझ लोगे। बाद वो पहले का ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि पहले बाद दी दे, पहले वो आपको पहले भी दे सकता है और बाद में भी दे सकता है। तो बाद को एक तरफ लिखना है, पहले को एक तरफ लिखना है, ये तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं और अपन धीरे धीरे कैलेंडर के पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों। लेकिन मैं इस क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें जो रहेगा, जो बिल्कुल नॉर्मल अपनी 20 से 30 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें अपना पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। एक बार मैं रिवाइज भी करवा दूंगा कि कितने, और कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको भी मैं आपके सामने लिख दूंगा, ताकि आप उनको एक पीडीएफ बनाकर हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से उनसे क्वेश्चनों को भी निकाल लेना। ठीक है, तो मैं इसमें जो नेक्स्ट टाइप लेके जा रहा हूं वो देखिए इधर ध्यान से, किसी भी सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना। पहले किसी को छोड़ो, आप तो डायरेक्ट लिखो, सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना, सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना, निश्चित दिन ज्ञात करना। आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, दिखाई नहीं दे रहा ये देखो रे, इधर थोड़ा सा ध्यान दो। ये क्या है, आज थोड़ी सी इन्होंने कैमरे में क्या है, थोड़ी सी सिस्टम में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, कोई दिक्कत नहीं, तभी मैं इसको कंप्लीट नहीं करवा रहा हूं। थोड़ा सा कैमरा सिस्टम थोड़ा सा कहाँ है भाई, टीम का, चलो अभी तो देख लेते हैं, बीच में करवा देता हूं। ठीक है ना, कर देंगे अभी। सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना, जी हाँ, टाइप का नाम क्या है मित्रों? सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना। लो जी, सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना, यह आपकी क्या है? टाइप है, टाइप। ठीक है, सप्ताह का निश्चित दिन ज्ञात करना आपकी टाइप है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें मैं आपको समझाऊंगा आज, केवल समझना आप थोड़ा सा। इसमें 4 शब्दों का प्रयोग होता है, बड़े खतरनाक शब्द हैं वो, बड़े खतरनाक शब्द हैं, 4 शब्दों का प्रयोग होता है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, शब्दों का खेल है। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं कहूंगा, अगर आपने पकड़ लिया तो, पकड़ लिया ना अगर आपने, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पूरे क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों, मैं आपको यहीं से उड़ाना सिखा दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, यहीं से उड़ाना सिखा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है आज, एक तो आता है आज। अब आप सोच रहे हो सर क्या है, कुछ क्वेश्चन बोल के बताओ, तो क्वेश्चन सुनो ध्यान से, आपने इसे पेपर में देखे होंगे। यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद, यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद सोमवार है, तो बताइए बीते हुए परसों के 3 दिन पहले कौन सा वार होगा? सुना होगा ऐसा क्वेश्चन आ जाए। यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद बुधवार है, तो बताइए बीते हुए कल के 1 दिन पहले कौन सा वार था? तो यहां पर बाद वो जो पहले शब्द का प्रयोग होता है वो कभी भी दिनों के लिए नहीं होता, ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। अब टाइप ही लेके चल रहे तो बिल्कुल इसको जीरो से समझाया जाएगा साथियों, बराबर आप बने रहिए, और इसी प्रकार से आपका प्यार और स्नेह जो अपार मिल रहा है वो बराबर ऐसे ही मिलता रहे, तो हमें भी एक नई ऊर्जा मिलती है और कुछ और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपके जो अभी तक जो क्लासें ली वो बराबर प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आई होगी। मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट कॉल भी करते थे कि सर आज क्लास नहीं है क्या, तो बहुत सारे स्टूडेंट 8 बजे मुझे कहीं बच्चों ने फोन भी किए। ठीक है, तो वो आपका प्रेम ही जो आप खींचे हुए चले आते हो, हमें बार बार याद करते रहते हो। तो मित्रों इसी प्रकार से आपका स्नेह और प्यार बिल्कुल बना रहे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो इधर थोड़ा सा। तो मैंने क्वेश्चन आपको बोलकर बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसमें 4 शब्दों का खेल होता है। उन चारों शब्दों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आप उनको समझने की कोशिश करना। एक तो आता है आज, बिल्कुल सर आज आता है, कैसे आता है वो अभी आपको समझा दूंगा। एक आता है कल, एक आता है कल, एक आता है परसों, एक क्या आता है भाई परसों, एक आता है नरसों। बड़े खतरनाक है सर ये 4 शब्द है भाई। एक तो आता है आज, एक आता है कल, एक आता है परसों और एक आता है नरसों। आज क्या होता है, आज केवल एक होता है, यानी एक ही होता है आज। आज ही होता है, आज कभी भी 2 नहीं होते हैं, आज केवल एक होता है। ध्यान से सुन लेना, आज केवल एक होता है। कल कितने होते हैं, कल 2 होते हैं मुन्ना, कल कितने होते हैं 2 होते हैं। कौन सा, आने वाला, कौन सा आने वाला, और दूसरा कौन सा बीता हुआ। हाँ सर बिल्कुल होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। अपन मान लीजिए कि सर आज एक ही क्यों होता है, आज एक ही क्यों होता है, ये 2 क्यों नहीं होते। आज एक ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होते भाई। प्रेजेंट जो रहता है वो जिस दिन बात करता है केवल उसी दिन कह सकता है। जिस दिन अपन अरूबरू होते हैं, यानी अपन जब क्लास भी लेते हैं तो आप सामने बैठे हो तो प्रेजेंट होता है, तो केवल वो आज ही होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आज एक होता है, और जो आज होता है ये किन के बीच में होता है, तो 2 कल के मध्य में होता है। किन के मध्य में होता है, 2 कल के मध्य में होता है। समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कहूं मैं कल कोटा जाऊंगा, मैंने आपसे बोला कि मैं कल कोटा जाऊंगा, और फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आप कोटा कब चलोगे, तो आप में से कुछ ने बोला सर हम तो कल ही जाए। इसका मतलब आपने बोला कि हम कल ही जाए, इसका मतलब आप कौन से कल को जाके आए, बीते हुए कल को। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कल को जाऊंगा, यानी कि मैं कौन से कल को जाऊंगा, आने वाले कल को। तो आपने जो बात की वो आज की, आपने जो बात की वो आज की, यानी कि टुडे, आज अपन बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला आने वाले कल को और आपने बोला बीते हुए कल को। तो अपना जो डिस्कशन हुआ, अपनी जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, वो कब हुआ, आज हुआ। तो आज केवल एक होगा, और ये जो आज होगा ये मुखिया होगा, ये 2 कल के मध्य में बैठेगा। जब तक आज नहीं होगा तब तक दोनों कलों का निर्धारण नहीं होगा। क्लियर, ठीक है सर, आ गया समझ में। परसों भी कितने होते हैं मित्रों, 2 होते हैं। कौन सा, आने वाला, कौन सा होता है आने वाला, और दूसरा कौन सा होता है बीता हुआ। कौन सा होता है बीता हुआ। आ गया होगा समझ में। इसके बाद में नरसों भी कितने होते हैं, ये भी 2 होते हैं। कौन कौन से, आने वाला, और दूसरा कौन सा होता है बीता हुआ। समझ में आ गया होगा। एक तो कौन सा होता है आने वाला, और दूसरा कौन सा होता है बीता हुआ। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, जब क्वेश्चन में आपके आता है कि यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद सोमवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो यहां पर बाद व पहले जो शब्द का प्रयोग होता है साथियों, बाद वो पहले शब्द का जो प्रयोग होता है वह कभी भी दिनों के लिए नहीं होता, वह कभी भी दिनों के लिए नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखना, दिनों के लिए नहीं होता, दिनों के लिए नहीं होता। यानी कि जो बाद और पहले शब्द होता है, आता है अपने, वो कभी भी दिनों के लिए नहीं होता। जैसे क्वेश्चन में आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो बोलने में तो ऐसा लग रहा है कि 4 दिन बाद, यानी दिन के लग रहा है बाद, लेकिन किसके लगा हुआ, अरे किसके 4 दिन बाद, किसके 4 दिन बाद, कल के। तो बाद किसके लगा, कल के। फिर पूछा जाता है बीते हुए कल के 5 दिन पहले, तो आप सोचोगे कि यार 5 दिन पहले, तो पहले शब्द 5 के नहीं लगा, अरे भाई किसके पहले, कल के। तो यानी कि जो ये बाद वो पहले शब्द का प्रयोग होता है साथियों, वह इनके लिए ही होगा। किसके लिए, आज, कल, परसों और नरसों। ठीक है, जब आपके 2 कल आएंगे तो टोटल 3 दिन काउंट होंगे। 2 कल आएंगे बीता हुआ, और आने वाला आएगा तो 3 दिन काउंट होंगे। 2 कल के साथ 3 दिन काउंट करने हैं आपको। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, आज भी बैठा हुआ है, राइट। 2 परसों आ रहे तो आपको 5 दिन काउंट करने हैं, क्योंकि 2 परसों उनके मध्य होंगे 2 कल। ठीक है, 2 परसों, क्योंकि बीता हुआ परसों भी बीते हुए कल के बाद आएगा, आने वाला परसों भी आने वाले कल के बाद आएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो 2 परसों के साथ आपको 5 दिन काउंट करने होंगे, यानी 2 परसों, 2 कल, बीच में आज, टोटल कितने हो गए 5 दिनों को छोड़कर 5 तो हो जाएंगे। 2 नरसों,
2 नर्सों से पहले आएंगे 2 परसों, 2 परसों से पहले आएंगे 2 कल और 1 आज, तो 3 और 3 6 और 1 आज हो गया 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना कि सर ये नर्सों समझ में नहीं आ रहा, हमारे कल भी समझ में आया, आज भी समझ में आया, परसों भी हमारी भाषा में समझ में आया, लेकिन नर्सों क्या होता है एग्जाम में कभी भी आपके ऐसे नहीं आएगा। अपनी हालती में बात करता हूं, कल को गांव में बोलते तड़क, बोलते ही नहीं बोलते, बताओ मुझे तड़क। पणी का दिन, अरे पणी का दिन को है ना परसों, पणी का दिन को है ना परसों है, परसों ध्यान रखना। पहला दिन को नर्सों कहा जाएगा क्वेश्चन में, पहला दिन को नर्सों कहा जाएगा, पणी का दिन को क्या कहा जाएगा, परसों कहा जाएगा, और तड़कन कल कहा जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर वापस मैं पॉइंट पे आता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर आपको कंफ्यूज केवल नर्सों ही कर रहा होगा, तो नर्सों को आपको ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है ना। तो अपनी भाषा में इसको अपन बोलते पहला रोज, ठीक है, ये नर्सों होगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा नर्सों आएगा, पहला रोज नहीं आएगा, समझ आना आप, ठीक है मित्रों। तो ये टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है और आप 1 सेकेंड में उड़ाओगे, इस चीज का नॉलेज कर लेना आप। आज 1 होता है, कल 2 होते हैं, परसों 2 होते हैं, नर्सों भी 2 होते हैं, 2 कल के साथ 3 दिन काउंट करने हैं, और आपको यह भी पता है कि 2 नर्सों के साथ आपको 7 करने हैं, 2 परसों के साथ 5 करना है, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, गुड इवनिंग।